मुस्तफा आमिर कत्ल केस, नई लड़की की एंट्री, गवाह बनने को तैयार, सब कुछ बता दिया। नाजरीन, कराची में मुस्तफा आमिर नामी नौजवान का लर्जा खेज कत्ल और उससे जुड़ी कई कहानियां मीडिया पर मौजूए बहस हैं। एंकर महरीन सिप्तैन ने बड़ी खबर देते हुए कहा है कि इस केस में एक नई लड़की का जिक्र शुरू हो गया है। वो बड़ी अहम गवाह बनने जा रही है। ये लड़की जोमा, मार्शा या एंजेलिना नहीं है, एक चौथी लड़की है जिसकी इस हाई प्रोफाइल केस में एंट्री हुई है। बताया जा रहा है कि इस लड़की का मुल्जिम अरमगान के साथ करीबी ताल्लुक भी था। महरीन सिप्तैन कहती हैं कि इस लड़की ने वादा किया है कि वो अरमगान के घर में जो कुछ होता था उन सब का कच्चा चट्टा खोल देगी। इसके अलावा मुल्जिम अरमगान का एक इंतहाई करीबी दोस्त भी सामने आ चुका है। उसने बयान दिया है कि मुल्जिम अरमगान मेरी एक दोस्त को पसंद करता था, उसने मुझे भी धमकी दी थी। अरमगान के दोस्त ने बताया कि मेरी 2 जनवरी को मुल्जिम शराज से मुलाकात हुई थी। मैंने जब उससे मुस्तफा के बारे में पूछा तो वो उसे जानने से मुकर गया और कहा, कौन मुस्तफा? महरीन सिप्तैन कहती हैं कि जोमा वो लड़की है जिसका बयान सामने आ गया। एंजेलिना अरमगान के कॉल सेंटर में मुलाजमा थी। मार्शा बैरूने मुल्क जा चुकी है, लेकिन ये चौथी लड़की कौन है, इस बारे मजीद तफ्तीश में हकायक सामने आएंगे। अरमगान का भयानक बचपन और शर्मनाक जवानी, सामने आ गई सारी कहानी। नाजरीन, मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान की एक चौंका देने वाली कहानी सामने आ गई है। एंकर पर्सन महरीन सिप्तैन से अरमगान की इंतहाई करीबी खातून रिश्तेदार ने गुफ्तगू की, जिसने सारे राजों से पर्दा उठा दिया। महरीन सिप्तैन कहती हैं कि उस खातून ने बताया कि अरमगान की वालिदा और वालिद की लव मैरिज हुई थी। अरमगान की वालिदा ने घर वालों की मर्जी के बगैर शादी की थी। दोनों के 2 बच्चे हैं, लेकिन अरमगान का वालिद इंतहाई बदसलूकी करता था। एक दफा उसने लड़ाई झगड़े के दौरान अरमगान की वालिदा के सर पर पिस्तौल रख दी थी। ये सारा वाकया अरमगान के सामने पेश आया। वो उस वक्त बच्चा था। बदसलूकी और मारपीट का सिलसिला जारी रहा तो अरमगान की वालिदा ने तलाक ले ली थी। घरेलू माहौल ने अरमगान के जहन पर बहुत असर डाला। महरीन सिप्तैन बताती हैं कि खातून ने दावा किया कि कामरान कुरैशी बचपन में अरमगान पर भी बेहद तशद्दुद करता था। अरमगान इस तरह के एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ, लेकिन जब बालिग हुआ तो उसने माँ से भी अलहदगी इख्तियार कर ली और अकेला रहना शुरू कर दिया। लेकिन वालिद उसके साथ राब्ते में रहा और दोनों ने कॉल सेंटर का कारोबार शुरू कर दिया। महरीन सिप्तैन ने उस नामालूम खातून का हवाला देते हुए बताया कि अरमगान अपने वालिद से इंतहाई खौफजदा रहता था। अरमगान का वालिद कामरान कुरैशी अपने बेटे से बिल्कुल प्यार नहीं करता कि इसकी पैरवी करने का मकसद भी यही कारोबार है कि सब कुछ उसके हाथ से ना निकल जाए। अगर अरमगान को कुछ हुआ तो उसका काम ठप हो जाएगा। अरमगान के खुफिया कमरे से क्या निकला? ताकतवर तरीन शख्सियात मुलव्विस। नाजरीन, मुस्तफा आमिर कत्ल केस में कुछ ऐसे इंकिशाफ हुए हैं जो इससे पहले सुनने में नहीं आए, जबकि यकीन तो अब भी नहीं आता इस केस में मुलव्विस किसी नौजवान का ताल्लुक गरीब घराने से नहीं है। निजी टीवी की होशरुबा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मकतूल मुस्तफा आमिर और मुल्जिम अरमगान सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि फैमिली फ्रेंड्स थे और बिजनेस पार्टनर भी थे। पुलिस ने अरमगान के बंगले से कम 80 कंप्यूटर्स और लैपटॉप अपने कब्जे में लिए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 लैपटॉप से पुलिस कुछ निकालने के काबिल हुई है। कंप्यूटर नंबर 3 में तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं, जबकि मुल्जिम अरमगान के बंगले में एक ऐसा खुफिया कमरा भी मिला जो बिल्कुल लॉक था। उसे बायोमेट्रिक के बगैर खोला नहीं जा सकता। मुल्जिम अरमगान के सिवा उसे कोई नहीं खोल सकता। पुलिस ने मुल्जिम के फिंगरप्रिंट से ये कमरा खुलवाया तो सब हैरान रह गए कि उसमें कंप्यूटरों की भरमार थी। मुल्जिम अरमगान ने पुलिस रेड के दौरान एहलकारों पर इसीलिए फायरिंग की ताकि वो उस खुफिया कमरे में मौजूद कंप्यूटरों से डाटा उड़ा सके। निजी टीवी के मुताबिक मुस्तफा आमिर का कत्ल क्यों हुआ, ये ऐसी खुफिया कहानी है जो बहुत ही कम लोगों तक पहुंच सकी है। मुल्जिम अरमगान का बंगले से दुनिया के 8 ममालिक के जरिए मंशियात का कारोबार होता था। एक इमोजी मुस्तफा आमिर के कत्ल की बुनियाद बनी। तफ्तीशी हुकाम कहते हैं कि अरमगान और मुस्तफा के दरमियान एक लड़की से दोस्ती और ताल्लुक पर होने वाला तनाज़ा भी इस कत्ल के मुहर्रकात में शामिल है। हुकाम ने बताया कि मुस्तफा आमिर ने अरमगान को एक इमोजी भेजी थी, जिसकी वजह से दोनों की रंजिश में इजाफा हुआ और अरमगान तैश में आ गया।
DIG मुकद्दस हैदर का कहना है कि अरमगान के घर से मिलने वाले DNA सैंपल्स में एक के जरिए पुलिस मज़कूरा लड़की तक पहुंची। पुलिस को शक है कि इस वाक़े से कबल लड़की को अगवा करके उसे इसी बंगले में तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर उससे मुबैना तौर पर ज्यादती की कोशिश भी की गई। ताहम पुलिस इस बारे में मजीद तफ्तीश कर रही है। DIG के मुताबिक इस केस से मुतालिक काफी ठोस शवाहिद जमा कर लिए गए हैं। DIG मुकद्दस हैदर के मुताबिक कत्ल की असल वजह मुस्तफा आमिर के खिलाफ अरमगान की जाती रंजिश और गुस्सा ही बना। उनका कहना था कि मुस्तफा को उसके दोस्तों में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था और यही बात अरमगान को बुरी लगती थी और वो इसका इजहार कई बार मुख्तलिफ मौके पर करता रहा था। पुलिस के एंटी वायलेंट सेल हुकाम का कहना है कि इस केस में कत्ल का वाहिद ऐनी गवाह अरमगान का एक और दोस्त शराज था, जिसके सामने सारा वाकया रूनुमा हुआ। शराज ने पुलिस को बताया कि अरमगान ने मुस्तफा को अपने घर बुलाया, जहां दोनों ने मिलकर मंशियात इस्तेमाल की और फिर अरमगान ने मुस्तफा को लोहे की सलाख से बेपनाह तशद्दुद का निशाना बनाया। इसके बाद उसे इंतहाई जख्मी हालत में उसी की गाड़ी की डिग्गी में डालकर बलूचिस्तान के जिला हब में दूर दराज मकाम पर ले गया। शराज के मुताबिक मुस्तफा उस वक्त जख्मी था और उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन अरमगान ने मुस्तफा को गाड़ी समेत जला दिया। सियासी हलचल, खान की चाल चल गई, हुकूमत बातचीत के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद अपना एजेंडा सामने आए, हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। सियासी तौर पर चहमगोइयां हो रही हैं कि ये सब कुछ इमरान खान के सख्त मौक़िफ़ की वजह से हो रहा है, वो हथियार डालने को तैयार नहीं, इसलिए राना सनाउल्लाह की जानिब से ये बयान सामने आया है। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपोजिशन को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस करने से नहीं रोका। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा इस मामले पर सच बोलें। राना सनाउल्लाह ने कहा कि महमूद अचकज़ई और शाहिद खाकान अब्बासी के अपोजिशन इत्तेहाद में होने से हिकमत पैदा होगी, क्योंकि जब मामला फहम लोग आगे आएंगे तो बातचीत की राह हमवार होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बातचीत ही तमाम मसाइल का हल है, लेकिन 25 और 26 नवंबर की रात को कौन मुज़ाकरात की राह में रुकावट बना, हमें सब मालूम है। वाज़ेह रहे कि अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से इस्लामाबाद में मुनक़िद की गई कौमी कॉन्फ्रेंस का गुज़श्ता रोज़ पहला दिन था, जिसमें सियासतदानों, वकला, सहाफ़ियों समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की और मुल्क के मसाइल पर खुलकर इजहार किया। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी रोज है। तमाम अपोजिशन इत्तेहाद ने इल्जाम आयद किया है कि हुकूमत की जानिब से कॉन्फ्रेंस की राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज कॉन्फ्रेंस के पहले रोज के इख्तिताम पर शाहिद खाकान अब्बासी, उमर अयूब और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत आइन के नाम से घबराती है, हम कल हर सूरत कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आएंगे। क्या पार्टी खत्म करके इमरान खान को फांसी? शहजाद चौधरी ने खामोशी तोड़ दी। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने एक अहम बयान देते हुए कहा है कि गलतियों का तदारुक करके मुआज़रत की जाए। सीनियर तजियाकार शहजाद चौधरी ने इस बयान पर बात करते हुए कहा है कि अगर बैरिस्टर गौहर अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे हैं तो अच्छी बात है, जो हो चुका सो हो चुका, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या कुछ हो चुका है। कुछ आशुफ्ता सरों के ख्वाब पूरे नहीं हो सके हैं। शहजाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त 3 सियासी सोचें हैं। एक सोच ये कह रही है कि जो सियासी माहौल आज है वैसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। वो चाहते हैं कि अपोजिशन को मजीद कमज़ोर और तनहा करके ख़त्म कर दिया जाए। दूसरा गिरोह कहता है कि पांसा पलट दिया जाए, हुकूमत ख़त्म हो जाए और इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। जबकि तीसरा गिरोह अभी तक इस मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी चाहता है। पहले 2 गिरोहों को भी तीसरे गिरोह की सोच अपनाना होगी। शहजाद चौधरी ने कहा कि जो हो चुका सो हो चुका, इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं। पीटीआई को ख़त्म करके इमरान खान को फांसी नहीं लगाई जा सकती। बैरिस्टर गौहर ने जो बात की है, सियासी सोच रखने वालों को इसकी पजीराई करनी चाहिए। इससे ही सफ़र आगे शुरू होगा। काशिफ अब्बासी के बाद बड़े बड़ों की छुट्टी, 4 एंकर्स ऑफ एयर हो गए। मंसूर अली खान की तहलका खेज खबर। सीनियर तजज़ियाकार मंसूर अली खान ने अपनी ब्लॉग में कहा है कि पाकिस्तान में एंकर्स के ऑफ एयर होने का सिलसिला जारी है। काशिफ अब्बासी पहले ही ऑफ एयर हो चुके हैं। पहले कहा गया था कि उनको सिर्फ 2 हफ्तों के लिए ऑफ एयर किया गया है, लेकिन अब ये लग रहा है
कि सिलसिला आगे बढ़ेगा। पीर वाले दिन उनके ऑन एयर होने की इत्तेफाक थी, लेकिन ऐसा ना हुआ। अब एक और एंकर को ऑफ एयर कर दिया गया है। उनका नाम हबीब अकरम है। उनका शुमार पाकिस्तान के सीनियर तज्जियाकारों में होता है। हबीब अकरम ने ट्वीट किया कि कुछ नागुज़ीर और नागुफ्तनी वजूहात की वजह से मैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अपने प्रोग्राम से अलग हो रहा हूँ। मंसूर अली खान ने कहा कि इसके साथ साथ निजी टीवी एंकर अकबर बाजवा भी गुज़श्ता एक हफ्ते से ऑफ एयर हैं। याद रहे कि हबीब अकरम और अकबर बाजवा यूट्यूब पर इकट्ठे एक प्रोग्राम करते हैं, जबकि एक और चैनल से वाबस्ता सहाफ़ी खालिद जमील को भी ऑफ एयर कर दिया गया है। खालिद जमील ने अपने ट्वीट में इसकी तस्दीक करते हुए लिखा कि मैंने मैनेजमेंट और अपने सहाफ़ी साथियों के बेहतरीन मफाद में चैनल से अलहदगी इख्तियार कर ली है। मैं चैनल की तरक्की के लिए दुआ गो हूँ। मंसूर अली खान ने कहा कि फिलवक्त ऑफ एयर किए गए एंकर्स की तादाद 4 हो चुकी है। मैं इस इक़दाम की खुलकर मज़म्मत करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। शेर अफजल मरवत का पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान। नाज़रीन, पीटीआई की अपनी सफों में इत्तेहाद नहीं, लेकिन दूसरी जमातों को इकट्ठा करके हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की कोशिश कर रही है। पीटीआई रहनुमाओं का एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला जारी है। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि पार्टी पर एतराज करने वालों की कोई हैसियत नहीं है। इस मामले पर निजी टीवी से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत ने कहा कि ये ऐसा फैसला है जिसमें मुझे सुना ही नहीं गया। इमरान खान के सामने मेरी चुगलखोरी करके ये फैसला करवाया गया। फिर ये कहना है कि ये फैसला अटल है और मुझे अपील और नजरसानी का भी कोई हक नहीं। तो मेरे ख्याल से हमें अदालतों से भी इंसाफ मांगते हुए शर्मानी चाहिए। शेर अफजल मरवत ने कहा कि सियासी जमातों में इतनी मतलकुल अनानी नहीं होती। शेर अफजल मरवत ने कहा कि सियासी जमातों में इतनी मतलकुल अनानी नहीं होती। इमरान खान को कुछ लोगों ने हिसार में ले रखा है। मेरी हैसियत की बात करने वालों की खुद कोई हैसियत नहीं है। सलमान अकरम राजा अगर कानूनी तौर पर सेक्रेटरी जनरल बन सकते हैं तो मैं उनकी हैसियत को तस्लीम करता हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों ने चुगलखोरी और गीबतें करके पीटीआई को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया है। मुआफी मांगने का तकाजा करने वाले मुझसे मुआफी मांगे। मैं इस बेतौकीरी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूँगा। अगर मुझे निकालना इमरान खान का अटल फैसला है तो मैं पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान करता हूँ। अब मैं पार्टी के किसी एहतजाज या जलसे जुलूस में शरीक नहीं होऊंगा। अब खान कहेगा तो ही मैं वापस आऊंगा।